दुनिया में सबसे अलग, सबसे अनोखा है हमारा हिंदुस्तान। 5000 सालों की पुरानी सभ्यता की मिसाल है हिंदुस्तान। यहाँ गंगा जमनी तहजीब सदियों से जिंदा है। हाँ, इसे तोड़ने की कोशिश भी होती है। प्यार के रिश्तों को नफरत की ओर मोड़ने की कोशिश भी होती है। इन सब के बाद भी हिंदुस्तान की ज़हनी ताकत और बुनियाद ही धार्मिक सौहार्द है। ये एक ऐसी ताकत है जिसे आज तक कोई भी हिला नहीं पाया। शायद यही वजह है कि जब भी मोहब्बत के रिश्तों में नफरत का जहर घोलने की कोशिश होती है, हिंदुस्तान उठ खड़ा होता है। इसकी ताजा मिसाल बना है मुजफ्फरनगर, जहां नफरत की आंधी मोहब्बत की मशाल को बुझा नहीं पाई। मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रहा था। धीरे धीरे करके नफरत की साग ने मुजफ्फरनगर के बहुत से गांव को अपने चपेट में ले लिया था। इस बीच मुजफ्फरनगर के कुछ गांव ऐसे भी थे जहां सौहार्द की एक मिसाल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रही थी। इन गांवों ने सांप्रदायिक हिंसा को फैलने तो क्या, अपने गांव को छूने तक नहीं दिया। पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल बन चुके इन गांवों पर देखिए हमारी एक खास पेशकश। मुजफ्फरनगर के 11 किलोमीटर दूर बसा घासीपुर गांव। देश के नक्शे को तो छोड़िए, प्रदेश के नक्शे में भी इस गांव को ढूंढना आसान नहीं है। बावजूद इसके इस गांव ने वो कर दिखाया है जो बन गया है मिसाल। जिस वक्त मुजफ्फरनगर चल रहा था, उस वक्त भी इस गांव के घरों में लोग चैन की नींद सो रहे थे। जहां गांव की गलियां थर्राई, खेतों की पगडंडियों पर दहशत का साया समाया, वहीं घासीपुरा गांव निर्भीक निडर था। सांप्रदायिक हिंसा की आंच यहां तक नहीं पहुंच पाई। इस गांव के बड़े बूढ़ों ने फैसला किया, पंचायत की बैठक की और फैसला निकल के आया कि सांप्रदायिक हिंसा की आंच यहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारे साथ विजय राज सिंह जी हैं, जिन्होंने आपस में मिलजुल कर बैठकें की, दोनों समुदायों को आपस में मिलाया और फैसला लिया गया कि सांप्रदायिक हिंसा की आंच यहां तक नहीं पहुंच सकती। क्या मंजर था, क्या बातचीत हुई, आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या बातचीतें हुई आपकी, कैसे बैठक हुई और क्या फैसला लिया गया? ऐसा हुआ कि जब ये दंगे की आग यहाँ पूरे जिले को घेरे हुए थी, तो अफवाहें यहाँ पर भी उड़ी और लोगों ने अफवाहें फैलाई कि यहाँ पर हथियार आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम्स हैं, वो बहुत कम तादाद है, करीब 300-400 लोग होंगे। बाकी 2-2.5 हजार की आबादी वाले गांव में 2000 के करीब हिंदू परिवार रहते हैं। लेकिन आपस में हमने बैठ के उनका यही मशवरा दिया कि आपस में जो गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, जो अफवाहें फैला रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान न दें और मिलजुल कर एक दूसरे की शंकाओं का निराकरण कर लें, आपस में उसका निदान कर लें। कभी भी आगे कोई भी किसी तरह की अफवाह होती है, फिर हम लोग आपस में बैठ के उसको दूर कर लेते हैं। जैसे कि अभी अफवाह उड़ी कि कुछ आदमी देखे गए हैं आसपास के उसमें क्षेत्र में, तो सभी लोगों ने उसके अंदर निर्णय लिया कि बैठकर सभी लोग रात में पहरा। आपकी जो पंचायतें बैठकें हुई उस दौर में कौन कौन लोग शामिल था और क्या जरा यहाँ भी अफवाहों का दौर लगातार जारी था? हाँ, यहाँ भी लगातार जारी रहा अफवाहों का दौर। और हमारे इस्लाम भाई हैं और काफी बुजुर्ग जो आज अभी मौजूद नहीं है इस वक्त, वो लोग सब आए थे। उनके उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने बैठ के निर्णय लिया कि हम अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे और कोई भी किसी तरह का गलतफहमी पैदा अपने गांव में नहीं होने देंगे। तो देखा किस तरह से मिसाल बने और गलतफहमी की गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ दोनों संप्रदाय एक थे। अच्छा सर, जब अफवाहों का दौर चला, जैसे सर बता रहे हैं कि यहाँ पर हथियार आए हैं, इस तरह की बातचीत हुई, तो किस तरह की आपने समझबूझ से काम लिया? क्या कहना चाहेंगे? उस समय डर भी लग रहा था कि कहीं सांप्रदायिक की आंच हमारे गांव में ना फैल जाए? जी हाँ, जब ये अफवाहें फैली तो हम लोगों को बड़ी दहशत हुई। और जब दहशत का दौर हमारे पर ये गुजरा, तो हमारे जो बड़े हैं, विजयराज भैया जो हैं, जिस हवेली के अंदर आज हम बैठे हुए हैं, और हमारे प्रधान जी हैं और गांव के बराबर वाले सारे चौधरी लोग हैं, इन्होंने हमें सबको बुलाया, पूरे गांव को बुलाया, एक पंचायत ली, एक मीटिंग ली और सबको एक दूसरे का मन मुटाव जो डर था वो दूर किया कि देखो भाई, जैसे पहले से रहते आए हैं ऐसे प्यार से रहो, ऐसे हम रहते आ रहे हैं। और हमारे गांव के अंदर जितने भी जाति रहती हैं
वो बेचारे सभी लोगों ने हम सब लोगों को कहा कि भाई ठीक ठाक है सब, हम भी ठीक हैं और वो भी ठीक है, और आज भी हम सब प्यार से रहते हैं और प्यार से मिलते हैं। कोई किसी के दिल के अंदर कोई भेदभाव हमारे अंदर आगे भी इस तरह की घटनाएं ना हो, क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने आज सूझबूझ से कह सकते हैं कि हिंसा जो हुई वो यहाँ तक उसकी आग नहीं पहुँच पाई? ऐसा है जी, मतलब यहाँ से आपस में जो है हमारे चौधरी साहब हैं, तो कोई भी काम गलत दिखाई देता है इनकी नजरों में, तुरंत ही ये गांव वालों को बुला लेते हैं, गांव वाले खुद भी आ जाते हैं इनके पास में। तो ऐसी कोई ये घटना नहीं होने देती। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर ऐसी समझबूझ और गांव भी दिखाते तो हिंसा भड़क ही ना पाती? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। अगर सभी के अंदर ये भान होते कि भाई अमन चैन और प्यार मोहब्बत आपस में रहे, तो ये कारण नहीं बन सका था जो कि आज पब्लिक को देखना पड़ रहा। घासीपुरा गांव में हिंदू मुसलमान दोनों ही समुदायों के लोग रहते हैं, लेकिन देखिए कमाल की बात देखिए कि यहाँ पर जो मेला होता है उसमें दोनों की भागीदारी होती है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से अफवाहों का जब दौर होता है, आप कुछ बता रहे थे, अभी आपसे बातचीत हो रही थी, किस तरह की अफवाहें फैल रही थी और आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया? अफवाहें हर तरह, जैसे लोग हर जगह मर रहे हैं, कट रहे हैं, ऐसा यहाँ पे भी सुनने में आ रहा था। तो हमारे चौधरी कुंवर विजयराज सिंह जी हैं, इन्होंने कहा कि अगर हमारे गांव में कुछ हुआ तो तुम मुझे फोन करना, मैं तुरंत आपके पास आऊंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। तो इसलिए हमने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि हमारे गांव में झगड़ा होगा। हमारे गांव में कोई झगड़ा नहीं, हमारे अंदर कोई डर भावना, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आज ये कह सकते हैं सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल बन चुका है गाँव। जैसे कि ये इलियास जी हैं, हमारे पास में खेत हैं और हम एक साथ जाते हैं और इकट्ठा एक साथ मिलकर घास लाते हैं और हमें कोई परेशानी नहीं है, और आपस में सभी हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठते हैं और अपनी बात आराम से करते हैं। अच्छा, आपको अफसोस लगता है कि आज ऐसे ही गांव समझते तो ये मारकाट ना होती? और मुजफ्फरनगर का तो इतिहास रहा है, इसे मुजफ्फरनगर का मोहब्बत नगर ज्यादा कहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? और गांव भी शांति बनाए रखे, ऐसी अफवाह को दौर पे ध्यान ना दें? यदि वे आपस में एक दूसरे से सहयोग आपस में बात करें और अफवाह पर ध्यान ना दें तो वहाँ भी शांति बनी रहेगी। अच्छा, देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर अच्छा माहौल लग रहा है, आपस में एक मिसाल बन चुका है ये गांव। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तो आप देख सकते हैं लोगों के चेहरे पे संतुष्टि भी है, खुशी भी इस बात की है कि इनके गांव में इस तरह की आंच ना हुई। अभी भी जिस तरह से मुजफ्फरनगर के माहौल है, जनजीवन पटरी पे तो लौट रहा है, लेकिन इतना है कि अभी भी कैसे भी हालात हो, अभी भी सूझबूझ से लोगों को काम लेना चाहिए। विजयराज जी, आपकी सूझबूझ से कह सकते हैं, और बड़े बूढ़े जो है इस्लाम भाई हैं, उन आपस में बातचीत हुई, आज इस तरह की हिंसा ना फैली। जो हालात बने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी भी बैठ के पंचायतों का दौर खत्म नहीं करना चाहिए बड़े बूढ़ों को, ताकि ये बिल्कुल जड़ से ही बीमारी कह सकते हैं जो बीमारी लगी है ये खत्म हो जाए? हाँ, ये जो भी समस्या बन चुकी है, अब हम लोगों को इसके एक तो अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपस में संवाद खत्म नहीं करना चाहिए। सब हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठकर उसका निराकरण ढूंढे, किस तरह से उसको ये जो कमी आई है उसको कैसे दूर करा जाए, और खास तौर से अफवाह फैलाने वालों के ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दें। और ये हमारे जिले के जो हमारे थाने के SHO हैं, वो जाकर बड़े आराम से इसको निपटाया जा सकता है इस काम को, कि वो हर गांव में जाएं, प्रधान को जिम्मेदार बनाएं, वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको जिम्मेदार बनाएं, उनकी जिम्मेदारी कायम करें, जो जिससे किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। तो आप देख सकते हैं विजयराज जी का कितना अच्छा ये बात है कि जिस तरह से ये हिंसा फैली, अभी भी भले ही जनजीवन पटरी पे है, अभी भी बैठकों का दौर, पंचायतों का दौर खत्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ताकि इस जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, इस पूरी हिंसा को जड़ से ही खत्म किया जा सके। गलियों में बच्चे बेतकल्लुफ होकर खेल रहे हैं, रेहड़ी वाले के यहाँ भीड़ लगी है, सब कुछ बिल्कुल आम दिनों जैसा है। इस गांव को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि ये उन इलाकों का पड़ोसी गांव है जहां के लोग शायद इस अंदाज में जीना भूल चुके हैं, लेकिन घासीपुरा अब खास बन चुका है। इस समय हम घासीपुरा गांव में मौजूद हैं और यहाँ डर का बिल्कुल माहौल नहीं है। कारण है कि यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव की ऐसी मिसाल है जो अपने आप में अनोखी है। क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रही हूँ कि सब मिलजुल कर रह रहे हैं और इतनी हिंसा हुई तब भी यहाँ शांति बनी हुई थी। हाँ, सब सही रहे यहाँ तो। हाँ। और डर लगता था उस बीच? हमें डर लगा।
तो आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर चेहरों पे एक निश्चिंतता का भाव जरूर देखने को मिलता है और यही कह सकते हैं कि आपसी समझ है। बड़े बूढ़े हैं आप और यहाँ पर पंचायतें भी हुई, बैठक भी हुई इस दौर में जहाँ पर पूरे मुजफ्फरनगर में कह सकते हैं आग लगी हुई थी, यहाँ पर शांति बनी हुई थी। आपसी समझ कह सकते हैं? नहीं, यहाँ तो शांति है, यहाँ तो आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं, कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। चलो ये हम जानना चाहेंगे, बैठकें हुई, पंचायतें हुई, क्योंकि दोनों ही समुदायों के लोग रहते हैं, निश्चिंतता हुई, अफवाह बिल्कुल जैसे दौर चला, यहाँ पर आप लोग निश्चिंत रहे? हाँ बिल्कुल, हम तो निश्चित रहे। यहाँ जो भी पंचायतें हुई वो तो इसलिए हुई कि भाई आपस में ऐसा ना करना। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? बस जी, हम तो सुख शांति चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं चाहते। सुख शांति? हाँ, सुख शांति, बस जी सुख शांति चाह रहे हैं। अच्छा, आप बड़े बूढ़े समझाते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं? हाँ, समझावे जी, समझावे कोई भाई कुछ मत करियो। और हिंदू मुसलमान का झगड़ा ना हो, ऐसे भी समझा? हाँ, समझा दें, जो कोई बैठा भाई कोई कुछ मत करो, शांति से बैठे रहो, अपना ठीक ठाक रहो बस। तो आप देख सकते हैं बड़े बूढ़ों की ये समझ ही कह सकते हैं जिसने आज यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बनाया है और यही खास बात है घासीपुरा गांव की जो इसे सबसे अलग बनाती है। एक पंचायत यहाँ भी हुई थी, लेकिन इस पंचायत से मोहब्बत का संदेश निकला और खुद की हिफाजत के साथ अपने भाईचारे और अमन को कायम रखने की रणनीति। अफवाहें यहाँ की फिजाओं में भी फैली, लेकिन आपसी सूझबूझ और उन तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया जिनकी हल्की सी आहट भी इनकी जिंदगी में हलचल पैदा कर सकती थी। पहले से ही सब भाई की तरह रहते हैं, एक दूसरे का आना जाना है और एक दूसरे प्रेम करते हैं। इस दुनिया में अगर है तो प्रेम से बड़ी कोई चीज नहीं है। ये भी हमारे भाई हैं और हम उनके भाई हैं। मुजफ्फरनगर के जो नेता लोग थे, दंगा उनका भड़काया हुआ है या कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील रही इसमें। अगर इंसाफ हो किसी के साथ तो दंगा कभी होगा नहीं। हमारे 2 गांव हैं, बहुत बड़े गांव हैं और सब लोगों ने इतना सहयोग किया, सब एक दूसरे के उसमें रहे। नहीं भाई, तुम्हें नहीं घबराना, बिल्कुल यहाँ से कहीं पलायन नहीं करना, कहीं जाना नहीं। हमारे गांव से, दोनों गांव से कोई भी एक भी आदमी पलायन नहीं किया, न ही किसी का कोई झगड़ा हुआ, न मनमुटाव हुआ। मुजफ्फरनगर में आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां हलचल के बीच हमें सन्नाटा पसरा दिखता है, लेकिन इस समय हम घासीपुरा गांव में हैं। हम यहाँ पर आए हैं तो कह सकते हैं पूरा गांव जमा है, इनके चेहरे पे खुशी है और यही दिखाता है कि ये गांव आज भी एक है, चाहे कितनी भी सांप्रदायिक हिंसा हुई। आप देख सकते हैं बच्चे हमारे साथ हैं, आप लोग क्या कहना चाहोगे? तो आप देख सकते हैं इनके चेहरों पे कहीं ना कहीं खुशी है, डर का जो वो भाव है बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। छोटे छोटे बच्चे हैं, खुशियां दिखती हैं और यही खासियत है जो कह सकते हैं कि घासीपुरा गांव को अलग बनाती है और सांप्रदायिक सद्भाव की कह सकते हैं ये गांव जीती जागती मिसाल है। घासीपुरा के हर घर में रौनक है, यहाँ खौफ का नामो निशान नहीं है। यहाँ के लोग सियासत की रवायतों को जानते भी हैं और समझते भी हैं। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे सिकरेंटा गांव, जिसने घासीपुरा से शुरू हुए मोहब्बत के सिलसिले को आगे बढ़ाया है। प्रायोजक है धान का रखवाला और सबका दिल मेरी मुट्ठी में, बस एक चुटकी में MDH पाव भाजी मसाला। Go extreme with the all-new Tata Safari Storm Explorer Edition. Safari Storm, the real SUV. किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, हर तरह की फसल, फलों एवं सब्जियों के लिए कैल्शियम सल्फर के रूप में आ गया है सरताज जिप्सम। सरताज जिप्सम डाली थी जी जी, मैंने देखा उनकी फसल लेट होने के कारण भी उन्होंने बढ़िया ग्रोथ आई है जी। और मैंने उसके देखते देखते मैंने भी इसमें जिप्सम के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा पानी का छिड़काव करके और फिर मैंने खेतों में ऊपर से डाला, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे खेतों की अब पहले से कई गुना ग्रोथ अच्छी है।
डाउन राइट नाउ। एक बार ही तो भूलाओ रिचार्ज करना, बेबी प्लीज दोबारा नहीं होगा। पहले रिचार्ज करा लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। डिश टीवी का 100 रुपए का टॉप अप, इसे यूज कीजिए और पाइए नॉन स्टॉप टीवी प्लस मूवीज ऑन डिमांड के लिए बोनस पॉइंट्स। दिल में जज्बा हो, खुद पर यकीन हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मुजफ्फरनगर के नफरत भरे माहौल के बीच अमन और भाईचारे का संदेश देता ये सिकरेंडा गांव है, जिसने करारा तमाचा जड़ा है उन अमन के दुश्मनों को जो मजहब की जमीन पर सियासत की फसल बोना, उगाना और काटना चाहते हैं। अमन के दुश्मनों ने नफरत के चाहे कितने भी बीज बोए हों, लेकिन सिकरैड़ा गांव ने अपने गांव पर नफरत की बिल्कुल भी नजर नहीं लगने दी। ये मुस्लिम बहुल गांव है, यहाँ जाटों के 2 परिवार रहते हैं। जब हिंसा भड़क रही थी तो उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया, बैठकें हुई और ये निकल के आया कि चाहे कितना भी हिंसा पैदा हो रही हो, लेकिन इसकी आंच गांव पर नहीं आएगी। राधेश्याम जी का परिवार रहता है यहाँ पर और नथुराम जी का परिवार रहता है। इनको पूरी तरीके से आश्वासन दिया गया कि इन पर हिंसा की बिल्कुल आंच नहीं आएगी। अच्छा, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी राधेश्याम जी। ऐसा माहौल था और आप आश्वस्त थे कि हम पे आंच नहीं आ सकती। किस तरह से ये पूरा कह सकते हैं हौसला मिला आपको? जी, प्रधान जी ने हमें काफी सपोर्ट किया और बराबर के जो चौधरी लोग हैं और उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया कि मतलब इस तरह की गांव में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे गांव में पहले से ही जब मतलब इस तरह के जो झगड़े हुए हैं, कभी आज तक कोई झगड़ा नहीं हो पाया इस तरह से हिंदू मुस्लिम के तौर में। तो हिंदू मुस्लिम का कह सकते हैं कि यहाँ पर हमेशा ही सांप्रदायिक सद्भाव देखने को मिला है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज अच्छा लगता है सुन के कि जहाँ पर इतना मार काट हुई वहीं आपका गांव बचा रहा, सुरक्षित रहा। बिल्कुल ठीक रहा। यहाँ तो सब काम ठीक ठाक रहा, सब ठीक रहे। यहाँ कोई नहीं हुआ, वाद विवाद कुछ नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, उससे पहले भी नहीं हुआ कभी। तो इतिहास रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मैं कह सकते हैं अपने आप में मिसाल बन के आया है। खुशी होती है, 2 परिवार थे, आपने एक तरह से आश्वासन दिया कि इन पे आंच नहीं आएगी। नहीं, कोई हमारी तरफ से गड़बड़ नहीं होनी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम सुख शांति से रहे, अपना भाई समझ के रहे इन्हें। इनके दुख दर्द में पहले भी साथ थे और अब भी साथ है। अपने आप में कितना अच्छा लगता है ये सुन के, जहाँ मुजफ्फरनगर में कह सकते हैं जनजीवन धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है। ऐसे में ऐसे शब्द अपने आप में हौसला भर देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अपने आप में हमें देख के खुशी होती है, यहाँ का माहौल देख के खुशी होती है। एक तरह से आश्वासन दिया गया आपकी तरफ से कि आंच नहीं आएगी। अगर कह सकते हैं कि हिंसा होगी तो पहला जख्म आप खाएंगे, बाद में इन तक। बेशक, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ इन 2 नहीं और जो बाकी लोग भी गाँव के हैं और हिंदू परिवार भी हैं, किसी भी यहाँ पर इस गांव की हिस्ट्री रही है कि कभी यहाँ इस तरह का कोई वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह का कभी नहीं हुआ और ना इस वक्त भी हुआ। जो जब तक मार काट मच रही थी हमारे गांव में बिल्कुल सुकून, पुरसकून शांति थी। यहाँ ऐसा सच कुछ नहीं था। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगी, बड़े बूढ़े बैठे, सलाह मशवरा किया, कह सकते हैं कि जहाँ पर युवा वर्ग में भी थोड़ा जोश था इसको लेके, अफवाहें फैल रही थी, आप एक तरह से कह सकते हैं कि सामने आए, बातचीत की? नहीं, असल में यहाँ युवा वर्ग तो था, यहाँ पर युवा वर्ग हम लोगों के बुजुर्गों के साय में था। जो हमारे बुजुर्ग लोगों ने एक लाइन खींची, एक बात बताई, उसी चीज को लेते हुए जितने भी युवा वर्ग किसी भी समाज के हों, उन लोगों ने उसको समझा और पूरे ये 8-10 दिन 15 दिन जितने भी रहे, बड़े सुकून के साथ, किसी युवा वर्ग ने कोई कुछ नहीं कहा, बड़े पीसफुली इस गांव में रहे सब लोग। तो कितना अच्छी बात है कि एक तरह से युवा वर्ग है वो, उन पे बड़ों का आशीर्वाद है, वो बात सुनते हैं। अगर शायद ऐसा सुनते आगे जो लोग जिन्होंने हिंसा भड़काई, तो ऐसे भड़कते ही नहीं कुछ भी। नहीं, कुछ नहीं हुआ। यहाँ सब पुच्छल से बैठे हैं, किसी बात की इनसे क्या, किसी आदमी से कोई भेदभाव कुछ नहीं, आना जाना जैसे पहले था ऐसे ही अब है। जो प्यार मोहब्बत सलाह मशवरा लेना देना वो चलता है, चलता रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, बड़े बूढ़ों का हमेशा कह सकते हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बिल्कुल, मेरी तरफ से भी ऐसा ही है कि सब उससे रहे, सब सलूक से। आप मुझे नाम बताइएगा। मेरा नाम खुर्शीद हैदर है।
देखिए खुर्शीद जी कह सकते हैं गांव के सबसे बुजुर्ग हैं और पूरे चाहे यहाँ पर हिंदू के परिवार हो मुसलमान के परिवार हो, इनकी कह सकते हैं कि इनकी छाया में पले बड़े हैं, आशीर्वाद इनका लिया है और यही नजारा हमें कह सकते हैं सिकरेड़ा गांव में देखने को मिला। अपने आप में सांप्रदायिक सद्भाव की ये ऐसी मिसाल है जिन्हें शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है और उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ और गांव भी सबक लेंगे और सब जगह जहां हिंसा भड़की है सबक लेते हुए शांति और अमन फैलेगा। मुजफ्फरनगर से महज 7 किलोमीटर दूर है सिकरेंडा गांव, जो इत्तेफाक से उस जॉली रोड के पास बसा है जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। लेकिन 7 किलोमीटर के इस फासले को इस गांव ने 7 समंदर बना दिया। जॉली रोड पर दहशत थी तो सिकरेंडा में हिफाजत। यहाँ के बड़े बूढ़ों ने जो तय कर लिया उसे छोटों ने माना। न किसी को बाहर से आने दिया और न किसी को बाहर जाने दिया। नतीजा ये है कि यहाँ सबके चेहरे खिले हुए हैं। ईश्वर ने सारे इंसानों को एक जैसा बनाया है, लेकिन हम में से ही कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए इंसानों को बांटने का काम किया है। कभी धर्म के फर्क पे, कभी जाति के फर्क पे और कभी इलाके के फर्क पे। लेकिन मुजफ्फरनगर के ये गांव आज मिसाल है पूरे देश के सामने और सबक है उन लोगों के लिए जो अपने फायदे के लिए इंसानों को बांटते आए हैं। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि गली के छोर पर दिख रहे इस मंदिर तक जाती है। यहाँ बसने वाला भगवान सिर्फ भगवान नहीं है, बल्कि खुदा और गॉड भी है। सिर्फ किताबी जुमलों में नहीं, बल्कि हकीकत ही ऐसी है। मंदिर वाली गली इसलिए आबाद है और इस पहचान पर सबको फख्र भी है। मुजफ्फरनगर में बना एक मंदिर आज सांप्रदायिक एकता की मिसाल बन गया है। मुस्लिम इलाके में स्थित इस मंदिर की मुस्लिम समाज देखरेख करता है। जहां ये मंदिर स्थित है इसे मंदिर वाली गली कहा जाता है। इस समय हमारे साथ मेहरबान मलिक जी है। क्या इसका इतिहास और किस समय आज कह सकते हैं सांप्रदायिक एकता की मिसाल है? अच्छा ये बताइए, पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है और आप यहाँ सब A to Z मुस्लिम भाई रहते हैं। सन 1992 में यहाँ से सब हिंदू भाई चले गए थे। यहाँ जाति से ब्राह्मण, शैनी और खटीक रहते थे। सन 1970 का ये मंदिर बना हुआ है। उन्होंने रात में बनाया था गली बंद करने के लिहाज से, पीछे जंगल का इलाका था। सन 1992 में लोग यहाँ से सब चले गए। हमने इस मंदिर के बारे में उन लोगों से कहा, भाई जैसे आप लोग जा रहे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के कारण यहाँ ये दुनिया भर में झगड़े दंगा फसाद हो रहे, पर यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ कभी कुछ नहीं हुआ, किसी ने कोई टच नहीं किया। जबकि यहाँ मार्शल लॉ लगी सन 1992 में। तो अच्छा, अब जिस तरह से अब यहाँ कह सकते हैं कि अपने आप में एकता की मिसाल है। हम सुन रहे हैं कि इस वाले एरिया में भी कुछ अभी तक कभी कोई यहाँ हमारे मोहल्ले में और हिंदू भाई भी रहते हैं, कभी किसी को किसी ने टच नहीं करा। बल्कि ऐसा करते हैं, जब भी कभी झगड़ा दंगा फसाद हो जाता है उन लोगों को अपने मकानों से भी बाहर नहीं निकलने देते, ताकि कभी कोई ऐसा ना हो भाई किसी के लारे कोई हादसा कर दे, इल्जाम पूरे ही मोहल्ले के ऊपर आए। तो उन लोगों की देख रेख इतनी करते हैं कि उन्होंने अगर किसी को सामान की जरूरत पड़ती है तो अपना आप ला के देते हैं। अच्छा, मुस्लिम भाई आप बता रहे थे एड्रेस जो लिखते हैं वो किस तरह से? ये मंदिर वाली गली के नाम से एड्रेस लिखते हैं, यानी कि गली नंबर ना लिखते हुए लोग बाग मंदिर वाली गली के नाम से एड्रेस लिखते हैं। अच्छा जी, जबकि गली नंबर 10 है, लेकिन मंदिर के नाम से गली मशहूर है। इसकी मंदिर की देखभाल मुस्लिम भाई करते हैं। यहाँ तक कि इस पे कली भी भीड़ वक्त में अभी पीछे करवाई थी। उस पे जन्माष्टमी से पहला एक त्योहार आता, उस पे मंदिर में कली वली वगैरह सब कुछ कराया था। तो इसकी देख रेख पूरी आज तक बराबर करते आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि अपने आप में जिस तरह से पूरा कह सकते हैं सांप्रदायिक हिंसा हुई, आज ये मिसाल बना है एकता की, आप और भाइयों से भी क्या कहना चाहेंगे, क्या गुजारिश करना चाहेंगे? जिस तरह से यहाँ पर सब मिलजुल के रहते हैं, आखिर क्यों वहाँ क्यों नहीं? सभी भाइयों से यही गुजारिश करने का हक है, यही करते हैं भाई सभी देश में आप उसमें हम भाई हैं। भाई के चारे के इतिहास से रहना चाहिए और भाईचारा हम लोगों के अंदर होना चाहिए। ये धर्म जातिवाद वाली बात जो है ये तो बस समझो मामला खराब की है, ये बात ना होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि इस जैसे कि आज एक मंदिर मुस्लिम इलाके में स्थित है, मंदिर वाली गली बन चुका है और उम्मीद यही करेंगे कि इसी तरह का सांप्रदायिक सौहार्द की भावना मुजफ्फरनगर में पैदा हो और एक बार फिर से मुजफ्फरनगर खड़ा हो सके विश्वास पे।
मंदिर वाली गली से कैमरामैन रवि के साथ शिल्पा पुंडीर, जी मीडिया। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। तंदुरुस्त होगा आपका भी पूरा परिवार जब खाना होगा जैतून तारा कुकिंग ऑयल से तैयार। जैतून तारा ऑयल करे डायबिटीज, कैंसर, एसिडिटी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से रक्षा। खाइए जैतून तारा, क्योंकि मिलेगी ना जिंदगी दोबारा। टूटेगा भला कैसे? ये हाईटेक मैकेनिज्म वाला लिंक पैडलॉक है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 टन से भी ज्यादा। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक। व्हाट? आज फिर बाहर खाना खा के आओगे? और मैंने जो इतना कुछ बनाया घर का कुछ अच्छा नहीं लगता। लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला। एवरेस्ट गरम मसाला, खाने में डाले स्पेशल टेस्ट। थोड़ी गरम दाल मिलेगी, टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। फॉर्चून बेसन, बेहतरीन क्वालिटी, किफायती दाम। अब 500 ग्राम पैक 38 रुपए में। फॉर्चून बेसन, खाओ खिलाओ लाइफ बनाओ। खेलो तो दिल से, बात करो तो दिल से। हर मोबाइल का दिल, लिफ्टगार्ड मोबाइल बैटरीज फ्रॉम लुमिनस। The freshness of life. अरे मैं मुखिया क्या बात है? सर जी, सही रिपोर्ट ये है कि बिजली की चोरी हो रही है। सर जी, विरोध? पर विरोध के लिए तुम ही आए हो, अकेले? गांव वालों की विनती आई है मेरे साथ। वो नहीं दिख रही है आपको? सबके हस्ताक्षर? यानी पूरा गांव आया है मेरे साथ। इस सवारी को तो भार उठाने की आदत है, आप उठा पाएंगे? देखता हूँ। टीवीएस एक्सेल सुपर हैवी ड्यूटी, एक नई सोच। तुम फिट हो बॉस? डॉलर बिग बॉस, फिट है बॉस। मुझे खुद में है यकीन, कोई मुझसा नहीं। मन मर्जी करूं, दिल की राहें चुनूं। It's great to be me। महिंद्रा सेंट्यूरो। भाभी, ये धुले हुए कपड़ों में से सफाई की महक क्यों नहीं आ रही? सफाई की महक? वो क्या होती है? पत्नी जी, समझाना पड़ेगा। अरे आंखें बंद करो, ये तो यही मनाएंगे हनीमून। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। इसे छोड़ो। महकती सफाई अपनाओ। नया व्हील, सफाई वही जो महके। अंकल, ये आइडिया शोरूम कहाँ पर है? क्यों? वो मैजिक रिचार्ज के बारे में पता करना था। पकड़ा? 1 2 1 आ गया आइडिया शोरूम है? वन 2 1 डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यही पाइए टॉक टाइम ऑफर्स, वैस, इंटरनेट प्लान, सब कुछ। सच्चाई सामने आ रही है लोगों के। आपने डैम बनाया, कचरा वहीं छोड़ दिया। क्या मोदी का भगवा रंग लहराएगा? समाप्त हो जाएंगे आप। उत्तराखंड नाम की कोई चीज नहीं रह पाएगी। पैसे का हो क्या रहा है? उपभोक्तावाद आज भारतवर्ष को चबाया जा रहा है। आज तो हमारे पास बहुत से तकनीक। ठीक है, तो आप बताइए कितने डॉपलर रडार आपने लगा दिए? कौतूहल का विषय है ये। गलती नहीं करी सरकार ने, अपराध किया है। बात आकर अटकती है कानून पर। हमारा काम है सवाल उठाना, हम तो उठाएंगे। देखिए डिबेट एट 8 रोज रात 8 बजे। प्रायोजक हैं MDH असली मसाले, सच सच MDH।